हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट के डी ब्लॉक तत्वों में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है संक्रमण तत्वों के गुण। जितने भी संक्रमण तत्व हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, थर्ड और फोर्थ, सभी श्रेणियों के मोस्टली जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे आप कि मुख्य रूप से उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहला गुण है सभी संक्रमण तत्व, यानी डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी धातुएं होती हैं। डी ब्लॉक तत्व, एस ब्लॉक में जिस तरह से सभी तत्व धातुएं होती है, पी ब्लॉक होता है उसमें धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं सारी शामिल होती हैं। लेकिन एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इन तीन ब्लॉक में केवल धातुएं ही पाई जाती हैं। तो कंप्लीट डी ब्लॉक है वो सभी तत्व धात्विक है, और धात्विक है तो उनमें धात्विक चालकता भी होगी, यानी वो उष्मा और विद्युत के चालक होंगे सभी के सभी। नेक्स्ट, इनमें क्षैतिज समानता होती है। नॉर्मली आवर्त सारणी में जब अपन पढ़ते हैं, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक पढ़ा है अपन ने, तो उसमें अपन ऊर्ध्वाधर समानता के अकॉर्डिंग उनमें गुणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एस ब्लॉक पढ़ा है तो आपने पहले प्रथम वर्ग, उसके बाद में द्वितीय वर्ग, पहले क्षार धातुएं फिर क्षार मृदा धातुएं। पी ब्लॉक भी पढ़ा है तो अपन ने वर्गवार उनका अध्ययन किया, जैसे वर्ग संख्या 15 का अध्ययन किया, फिर वर्ग संख्या 16, फिर वर्ग संख्या 17, यानी ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे इनका स्टडी किया जाता है, ऊर्ध्वाधर वर्गवार अध्ययन किया जाता है। जबकि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व होते हैं, इनमें वर्गवार अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि इनमें आवर्त के अकॉर्डिंग इनका अध्ययन किया जाता है। जैसे पिछले वीडियो में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखी, तो वो कंप्लीट जो चौथा आवर्त था, चौथे आवर्त की जो संक्रमण श्रेणी थी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, उसका अध्ययन किया अपन ने। तो वो क्षैतिज गुणों का अध्ययन किया था अपन ने, क्योंकि इनके गुणों में समानता क्षैतिज ही पाई जाती है। तो इनके गुणों में क्षैतिज समानता होती है। ये परिवर्ती ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाते हैं। अधिकांश जो तत्व होते हैं उनके ऑक्सीकरण संख्या बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। जैसे कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +1 भी होती है, +2 भी होती है। आयरन की +2 भी होती है, +3 भी होती है। इस तरह से इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, बल्कि बदलते रहते हैं। बाकी जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। जैसे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 ही रहता है, कैल्शियम का हमेशा +2 ही रहता है। लेकिन इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बदलता रहता है। और ये परिवर्ती ऑक्सीडेशन नंबर होने का कारण है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होता है, N-1d में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं अपने, और NS में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपवाद स्वरूप कभी 1 इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। तो इनमें क्या होता है, जब अपन इनको एनर्जी देते हैं या कंपाउंड्स बनाते हैं, तो सबसे पहले ये बाहर से जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहां से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। लेकिन इन NS के साथ साथ आंतरिक कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, यानी N-1d कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ये सरलता पूर्वक यहां से भी इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं। यानी बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन तो त्यागेंगे, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो त्याग करेंगे, उसके साथ साथ जो आंतरिक कक्षा यानी N-1d, इन इलेक्ट्रॉनों का भी ये सरलता पूर्वक त्याग कर देते हैं। इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता रहता है। जैसे कॉपर का विन्यास अपन ले, तो कॉपर का विन्यास होता है 3d10 तो अगर इसको पहले ऊर्जा देते हैं तो अपन यहां से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, यानी इसके ऑक्सीडेशन नंबर हुई +1। फिर इसको और एनर्जी देते हैं तो ये यहां से 1 इलेक्ट्रॉन और त्याग कर देता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। तो फिक्स नहीं है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। इनमें उत्प्रेरकीय गुण होता है। उत्प्रेरक जो कैटालिस्ट होते हैं, उत्प्रेरकों का उत्प्रेरक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये पहले अपन ने पढ़ लिया है। जो सरफेस केमिस्ट्री है 5वां अपना चैप्टर, उसमें अपन ने इनके बारे में स्टडी कर लिया है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो डी ब्लॉक की धातुएं, इनमें उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है, उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। जैसे एक नॉर्मल सी रिएक्शन ले अपन, होपर प्रक्रम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण, इसमें अपन आयरन को उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं। तो डी ब्लॉक की धातु आ गई ना उत्प्रेरक के रूप में। इनमें संकुल यौगिक बनाने की कैपेसिटी होती है। डी ब्लॉक के जो धातुएं होते हैं वो संकुल यौगिक आपने देखा होगा, जो इस तरह के यौगिक अपन बनाते हैं, ये संकुल यौगिक होते हैं। तो ये तो जैसे एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का है, लेकिन डी ब्लॉक के होते हैं ये भी खूब संकुल यौगिक बनाते हैं। जैसे ये देखिए, ये डी ब्लॉक की क्रोमियम धातु का संकुल यौगिक, उपसय संयोजी यौगिक या संकुल यौगिक बोल सकते हैं आप इनको। ये बनाने की कैपेसिटी डी ब्लॉक तत्वों में खूब होती है। इनके जो यौगिक होते हैं, इनके कंपाउंड्स होते हैं, ज्यादातर मैक्सिमम इनके यौगिक कलर्ड होते हैं, कलरलेस यानी रंगहीन नहीं होते हैं, बल्कि रंगीन होते हैं, भिन्न भिन्न कलर होते हैं उनके। इनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। यौगिकों में आपने पढ़ा होगा 2 प्रकार के चुंबकीय गुण होते हैं मोस्टली। यहाँ पर हालांकि अपन इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 3 प्रकार के गुण पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मली अपन पढ़ते हैं 2 प्रकार के, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय।
ऐसे तत्व या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सभी इलेक्ट्रॉन इस तरह से युग्मित होते हैं, वो तो क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित हो तो उनमें जो प्रतिकर्षित करते हैं उनको अपन कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और जिनमें एक भी अगर, ये मान लीजिए एक भी अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक या एक से ज्यादा अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं और उनको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो जो डी ब्लॉक की धातुएं हैं उनमें लगभग सभी में, किसी एकाध धातु का अपवाद स्वरूप छोड़ करके लगभग सभी धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसलिए इनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। डी ब्लॉक की जो धातुएं ये अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण करते हैं, अंतराकाशीय यौगिक खूब बनाती है। देखो अंतराकाशीय यौगिक क्या होते हैं, जो डी ब्लॉक की धातुएं इनके परमाणुओं की जो साइज होती है वो बड़ी होती है इस तरह से। अब इनकी अगर साइज बड़ी है तो इनके बीच में ये जो रिक्त स्थान होते हैं, ये वाले स्पेस, जिनको अपन रिक्तियां बोल सकते हैं या इनको अंतराकाशीय स्थल बोलते हैं। ये जो खाली स्थान है इसको अंतराकाशीय स्थल बोलते हैं इसको। अब जो कि अगर इनकी परमाणुओं की साइज अगर बड़ी है तो इनके बीच में अंतराकाशीय स्थल भी बड़े ही होंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक डब्बा लेकर के उसमें कांच की गोलियां भरूं, एक सेम टू सेम दूसरा डब्बा लेकर के उसमें टेनिस की बॉल भरूं बड़ी साइज की, तो बड़ी साइज की अगर आपने भरी है तो उनके बीच में स्पेस ज्यादा रहेगा, सीधी सी बात है। तो डी ब्लॉक के तत्व उनके परमाणुओं की साइज बड़ी होने के कारण उनके बीच में ये जो अंतराकाशीय स्थल होते हैं ये भी बड़े होते हैं। और इन बड़े अंतराकाशीय स्थलों में छोटी साइज के जो परमाणु होते हैं, जैसे कार्बन है, बोरोन है, हाइड्रोजन के अणु है, वो छोटी साइज के अणु यहाँ पर सेट हो जाते हैं और यहाँ पर सेट होकर के ये यौगिक बना लिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई मैंगनीज के मान लीजिए ये एटम्स हैं और इनके बीच में ये मान लीजिए हाइड्रोजन के सूक्ष्म परमाणु है, वो सेट हो गए। तो ये जो यौगिक बनता है इसी यौगिक को कहते हैं अंतराकाशीय यौगिक। अंतराकाशीय स्थलों में सूक्ष्म अणुओं के व्यवस्थित होने से जो यौगिक बनते हैं वो अंतराकाशीय यौगिक होते हैं। डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं वो मिश्र धातुएं भी खूब बनाती हैं। ये भी आपने जो स्टील अपन ने पढ़ी है, स्टील में देखा होगा, स्टील में जितने भी प्रकार की स्टील होती है, यानी स्टील एक मिश्र धातु है, जितने भी प्रकार की स्टील होती है वो लगभग सभी डी ब्लॉक की धातुओं से ही मिलकर के बनी हुई थी। जैसे आयरन आता है, उसमें टंगस्टन आता है, निकेल आता है, कोबाल्ट आता है, क्रोमियम आता है, तो ये सभी डी ब्लॉक की धातुएं हैं। और लास्ट है कि जो डी ब्लॉक की धातुएं हैं ये मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं और इनका गलनांक और क्वथनांक होता है ये हाई होता है, उच्च होता है। तो ये थे डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण। अब डी ब्लॉक तत्वों में जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, फर्स्ट श्रेणी, जिसका अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसके गुणों के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये तो सभी उसमें प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय, चतुर्थ, सारी श्रेणियों के एक साथ अपन ने कॉमन गुण पढ़े। अब जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसके गुणों को अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस अपने को यही पढ़ना था, जो डी ब्लॉक तत्व हैं उनके नॉर्मली मोस्टली कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुण, केवल प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुण, और वो भी विस्तार पूर्वक। तो वो अपन 2 या 3 वीडियो में देखेंगे, जितने भी जिस प्रकार से सेट होता है 2 या 3 वीडियो में वो टॉपिक कंप्लीट हो पाएगा अपने। बस यही और बचा है डी ब्लॉक तत्वों में, उसके बाद में अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, संक्रमण तत्वों के गुण कंप्लीट होते हैं। जय हिंद, जय भारत।